दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के इस टॉपिक से परीक्षा में पूछे जाने वाले 1 से 2 प्रश्न पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार की संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और 2 है, राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह राज्य का मुख्य सचिव होता है। सेकेंड है, मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड सही है आपका। निम्नलिखित कथनों पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। सेकेंड है, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 माह तक मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। सेकंड है, यदि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड सही है आपका। फिफ्थ है, राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री को प्राप्त शक्तियां को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। सेकंड है, मुख्यमंत्री सभापटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए है आपका केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, केवल 1 असत्य है और सेकंड जो है सही है। ये आपका असत्य है। 6 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 165 में और अनुच्छेद 166 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और चुनाव के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से बहुमत साबित करे। ये जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी है विधानमंडल द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा और ऑप्शन डी है आपका मुख्यमंत्री द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के द्वारा इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है, मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर नहीं बना रह सकता।
ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करता है। अगर यदि राज्यपाल चाहे तो उस मुख्यमंत्री को हटा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सचिव के संदर्भ में असत्य है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं। संसदीय सचिव राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा संसदीय सचिव को बर्खास्त किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए है मुख्यमंत्री राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्य को परामर्श देता है। बी है आपका मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेर बदल करता है। सी है आपका राज्यपाल को किसी भी समय विधान परिषद को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। और ऑप्शन डी है आपका मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। ए है राज्यपाल की विभिन्न कार्यों में सहायता तथा सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये आपका सही है। और सेकंड है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को उसके स्वविवेकीय कार्यों के लिए प्रदान की गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है केवल एक सही है, सेकंड केवल दो सही है, और सी है एक और दो दोनों सही है, और डी है एक व दो दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के परामर्श द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी है एक व दो दोनों सही है, और डी है एक व दो दोनों गलत है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के परामर्श द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा परिसीमित किया गया। ऑप्शन ए है 91 संविधान संशोधन 2003, बी है 92 संविधान संशोधन 2003, सी है 93 संविधान संशोधन 2005, डी है 95 संविधान संशोधन 2009। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 संविधान संशोधन 2003। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।